अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके लिए ना तो आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना ही आपको डो बनाने की ज़रूरत है। पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा इसके आगे सब फेल हो जाएंगे जब आप ये मज़ेदार चिकन चीज़ी पराठा बनाएंगे। वो माएँ जो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए परेशान रहती हैं कि उन्हें आज क्या बना के दें, उनके लिए ये बेहतरीन आइडिया है। बच्चों और बड़ों सभी की ये फेवरेट होने वाली है आज की मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ्राई पैन में मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें शामिल कर दिया बिल्कुल थोड़ा सा साबुत सफ़ेद जीरा। जब वो क्रैकल हो गया तो इसमें शामिल कर दिया मैंने बोनलेस चिकन। आपने जितने ये पराठे बनाने होंगे आप उस हिसाब से चिकन यूज़ करेंगे। ये रेसिपी इतनी हेल्दी है कि मम्मी खुश और इतनी टेस्टी है कि टमी खुश। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। स्किप किए बगैर देखिएगा। तो ये देखिए जैसे चिकन का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया, मैंने इसमें शामिल कर दिया है तंदूरी मसाला। ठीक है, आप तिक्का बोटी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तंदूरी मसाला जो है वो मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है और 1 टीस्पून हम लास्ट पे भी ऐड करेंगे। ठीक है, सारे का सारा एक दफ़ा ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखिए चिकन ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है, लेकिन इसके अलावा हमने सिर्फ इसके अंदर जो है हल्का सा नमक डालना है और हल्की सी काली मिर्च डालनी है ताकि नमक भी पूरा हो जाए और फ्लेवर जो है मिर्च का वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज, एक छोटी साइज़ का चॉप कट किया हुआ। इसको भी मिक्स करेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना, इसको हमने क्रंची ही रखना है। ठीक है, जस्ट 30 सेकंड के लिए इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि ये हल्का सा जस्ट जो है वो सॉफ्ट हो जाए, स्टिर फ्राई हो जाए। अब मैंने एक छोटे साइज़ की जो है वो शिमला मिर्च को इस तरह से चॉप काट लिया है और ये भी इसमें शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। आप अपनी बच्चों की पसंद की, अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स जो हैं वो इसमें शामिल कर सकते हैं, चाहे बंद गोभी भी ऐड कर लें जो आपको अच्छा लगे। और अभी दोबारा से मैं इसमें तंदूरी मसाला 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए और खुशबू भी फ्रेश आए। मिक्स करेंगे इसको। तो ये हमारी फिलिंग जो है ये बिल्कुल रेडी है इस टाइम पे। और साथ ही आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जी ये जो फिलिंग है इसको अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो ये देखिए जी फिलिंग बहुत ज़बरदस्त सी रेडी है, इतनी प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है ना कि कमाल की। तो अभी दूसरी तरफ हमने क्या करना है जी, हमें चाहिए एक प्यारा सा बॉल और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। आप चाहें तो गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा जो है हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ यही वाला 1 कप पानी। मिक्स करेंगे इसको और इसकी कंसिस्टेंसी आपने किस तरह की रखनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमने पतले पतले से पराठे बनाने हैं इसीलिए इसकी कंसिस्टेंसी हमने थोड़ी पतली ही रखनी है। ना तो बहुत ज़्यादा थिक होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। आपको सीधा सीधा इसका हिसाब बता देती हूँ कि 1 कप मैदे से हमने 4 पराठे बनाने हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आप इसको सेट करेंगे। मुझे थोड़ा सा और पानी चाहिए इसमें, मैंने ऐड कर दिया 1/2 कप पानी दोबारा से ताकि इसको थोड़ा सा पतला कर लें क्योंकि ये मुझे थिक लग रहा है। और फिर से आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो ये देखें आप इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी। ये 1 कप का 1/2 कप है। ठीक है, और ये आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बस ये कोड होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जब ये कोड हो जाए तो समझे कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब उसी फ्राई पैन में अगेन हम जो है वो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसे नीचे लगा लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ये डालेंगे 1 कप ये लिक्विड मैदे का जो हमने बना के रखा है। ये देखें इस तरह से इसको फैलाते हुए जो है हम इसको सेट कर लेंगे। फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना वरना ये नीचे से जल सकता है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे। इसके पकने की ये निशानी है कि ये खुद ब खुद जो है वो किनारों को छोड़ देगा। ठीक है, आप इसको नॉन स्टिक बर्तन में ही बनाएं तो ये परफेक्ट बनेगा। अभी इसकी साइड हमने चेंज कर दी है। अब इस साइड पे हम इसके थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी साइड को हम पलट देंगे। जब इसके ऊपर हल्के हल्के से ब्राउन से स्पॉट नज़र आने शुरू हो जाएंगे तो समझ लें ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से इसकी दूसरी साइड पे भी हम थोड़ा सा ऑयल या घी यूज़ करेंगे, हल्का सा जस्ट लगाएंगे। तो ये जो है हमारा मज़ेदार सा पराठा बनके तैयार है। तो ये देखिए इसके ऊपर गोल्डन स्पॉट आपको नज़र आने शुरू हो चुके हैं। अब ये जो हमने चिकन की फिलिंग तैयार की थी ये इसमें रखेंगे। थोड़ी सी फिलिंग, बहुत ज़्यादा ओवर ना कीजिएगा क्योंकि फिर फिलिंग बाहर गिरेगी, इसीलिए आपने इसको पूरा जो है वो थोड़ी सी फिलिंग ऐड कर देनी है, इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करनी। ठीक है, और फिलिंग ऐड करने के बाद अब हम इसमें एक मज़ेदार सी जो है वो मोज़रेला चीज़ रखेंगे थोड़ी सी। आप चेडर चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ।
और ये देखिए बस किनारों से आपने इसको अंदर ही रखना है, कवर ही रखना है, ठीक है, किनारों पे ना आए। और ये देखें इसकी साइड जो है इसके ऊपर फ्लिप कर देंगे इसको, और इसको हल्का सा जो है हम पकाएंगे ताकि जो चीज़ है ये मेल्ट हो जाए। और एग्जैक्ट इसी तरह से हमने इसको दोनों तरफ से पका लेना है, हल्का हल्का सा। देखिए कितने प्यारे से ब्राउन ब्राउन से स्पॉट भी आ गए हैं और चीज़ भी मेल्ट हो गई है। तो इसको निकाल लेते हैं और दोबारा से एक पराठा हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ब्रश की मदद से हल्का सा घी या ऑयल लगाएंगे फ्राई पैन में, और दोबारा से ये वाला जो हाफ कप है ये भर के इस पे इस मैदे वाले लिक्विड का ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे ताकि ये हर तरह से बिल्कुल एक जैसा बने, ठीक है, ये देखें। और ये फ़ौरन से जो है वो पकना शुरू हो जाता है। देखिए इसका कलर भी हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। और जो है इसकी साइड हम चेंज करेंगे। ये देखें ये बहुत पतले पतले से जो हैं पराठे बनते हैं, बिल्कुल रैप्स की तरह की। इसीलिए ना तो इसमें आपको डो बनाने की ज़रूरत है, ना ही आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है। बस आप और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रही हैं मुझे कमेंट में बताएं, फीडबैक में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाता है। तो ये देखें जी हमारे मज़ेदार से जो है चिकन चीज़ी पराठा बनके तैयार हो गए हैं। आपको ये कैसे लग रही है, इनकी लुक कैसी लग रही है, अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि खाते ही मुंह में घुल जाते हैं। इतने टेस्टी मज़ेदार कि आप एक नहीं आप तीन तीन ये पराठे खाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पेट तो भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी, इतने लजीज और मज़े के बनते हैं। तो ये देखें ये कितनी अंदर से भी जूसी हैं, चीज़ी हैं, और इतने सॉफ्ट हैं कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।